क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस पर सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिस कारण हर गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें और अच्छा परवरिश करें। इसको लेकर वो प्राइवेट स्कूल में बहाल करते हैं, लेकिन इस पर अत्याचार, रीएडमिशन नाम लेकर कॉपी किताब को लेने में मजबूर करते हैं। और इस पर जो बता रहा हूँ मैं कि नया सत्र में हर साल यानी किताब की कवरेज चेंज की जाती है और कुछ अध्याय चेंज कर दिए जाते हैं ताकि वो बच्चे पुराने किताब से पढ़ ना सके, इसको लेकर और मजबूर हो सके गार्जियन और उसको लेना ही पड़े। इस तरह से मजबूरी करानी यानी करा करते हैं। तो आप लोग, मैं कहता हूँ कि बार बार कह रहा हूँ कि रीएडमिशन पर, निजी स्कूल में रीएडमिशन हो रही है, उस पर लगाम कसने की आवश्यकता है। कि एक चीज मैं बता रहा हूँ, के स्तर पर कुछ चेक एंड बैलेंस है पूरा है। मैंने कल बता दिया हूँ कि इस अपना विद्यालय की अपना कमेटी होती है, जो वहाँ जो छात्राएं पढ़ रहे हैं उनके माता पिता और साथ में शिक्षक, साथ में वहाँ का प्रिंसिपल, एक ग्रामवासी का एक कमेटी होती है और उनको पूरी निगरानी का काम है, दायित्व बनती है। उसके बाद जिला स्तर में डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है जिसमें पदाधिकारी भी होते हैं और वहाँ पर स्थानीय सांसद और विधायक भी होते हैं। अगर उनकी बातों को अगर प्रबंधन समिति दरकिनार कर देती है तो निश्चित तौर पर वो कमेटी का ये अधिकार है कि मिनिमम 500 रुपये से लेकर के 2.5 लाख तक का वो दंड कर सकता है, उनका अधिकार है। और उसके बावजूद भी अगर प्रबंधन समिति नहीं मानती है तो बाध्य होकर अंत में उसका विद्यालय का स्थानीय जो रीएडमिशन तो हो रहा है, ये मान रहे हैं ना। अब हो रहा है तो अब उसको हम लोग कमेटी का दायित्व बनता है। मैंने सरकार का कोई दायित्व नहीं है, कमेटी है, कमेटी को ऑथराइज किया सदन में। हाँ, तो सरकार का दायित्व है ना कि कमेटी को दायित्व दिया गया है। जोहार, नमस्कार। आज उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा जिन्होंने शिक्षा के नाम पर लूट रखी है और लूट मचा रखी है। इन दिनों झारखंड में या तो राजधानी रांची में देखा जा रहा है, पेपर कटिंग के अनुसार आप लोग देख रहे हैं जो बगल में या तो मेरे ऊपर, जो अब उसको ध्यान से देखिए कि काफ़ी दिनों से रीएडमिशन चालू हो गई है और उसमें कोई सरकार नेता यानी कोई भी उसमें लगाम कसने की बात नहीं कर रही है। और एक बार आदरणीय यानी माननीय स्वर्गीय शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी बोले थे, जिन स्कूल ने यानी निजी स्कूल अगर रीएडमिशन करते हुए पकड़ाते हैं या तो उसमें जांच में सही पाया जाता है तो उस पर 50,000 से लेकर 2.5 लाख तक जुर्माना होगी और उस पर उचित कार्रवाई भी पुख्ता तरीका से किया जाएगा। लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है। और मैं और कहना चाह रहा हूँ कि आज हमारे समक्ष यानी शिक्षा मंत्री जी नहीं हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं जितना भी कहना चाहता हूँ, जितना लोगों को, झारखंड वासी को या तो भारत के सभी अलग राज्य यानी कोने जितना भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, इन दिनों अप्रैल माह चल रही है, नया सत्र भी शुभारंभ हो रही है। अप्रैल माह से चालू हो जाती है, गार्जियनों को परीक्षा फल थमाई जा रही है और उसके साथ साथ में उस सूची भी दिया जा रहा है जिसमें कॉपी, किताबें, अन्य प्रकार के चीज़ें बच्चे के लिए खरीदने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है और उस पर नेता मंत्री सभी मौन हैं। और रामदास सोरेन जी ये भी बोले थे कि अगर ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी बोले थे कि हर स्कूल में, निजी स्कूल में मूल्य समिति बनना चाहिए और जिला समिति बनना चाहिए। और उनके लिए 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे चुके थे कि 15 दिन के अंदर आयुक्त, उपायुक्त महोदय को भी बोल चुके थे कि इस पर आप गठन करने के लिए आप अधिसूचना जारी कीजिए या तो नोटिस जारी कीजिए हर स्कूल में। लेकिन भी इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और इस पर इन दिनों यानी गार्जियनों के पॉकेट में डायरेक्ट बोझ हो रही है, जिससे गार्जियन चिंतित हो जाते हैं और कहाँ से पैसा इंतजाम करें क्या नहीं। आपका अगर लूट हो रही है तो आपका एक
क्लास से 8वीं तक में अंधाधुंध लूट है, अंधाधुंध इजाफा है। और इसमें बुक सेलर और स्कूल प्रबंधक सभी को सम्मिलित होते हैं, गठजोड़ कर लेते हैं और उस पर अपने अपने कमीशन लेते हैं। बुक सेलर अलग और स्कूल अलग, और उसको बढ़ा चढ़ा के पैसा लिया जाता है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे और क्या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। और इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप लोग रोड में निकलिए, स्कूल में जाइए और उन पर बात कीजिए कि इस पर हमारे पर क्यों इतना अन्याय हो रही है। झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 में पारित हुई थी और उसमें पूर्ववर्ती सरकार आवाज़ उठाए तो उस पर स्पष्ट कर दिए थे माननीय रामदास सोरेन जी कि पूर्व की सरकार भी तो कुछ नहीं किए हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब उनकी बात सोशल मीडिया में आती है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि रीएडमिशन पर लगाम होनी चाहिए। और इस सूची का आप ध्यान से आप देखिए कि एक क्लास में जो NCERT की किताब 260 रुपया में उपलब्ध होती है, वही DAV स्कूल में 570 रुपया, और यही सेट किताब उपलब्ध कराया जाता है आपका 3442 रुपया। यानी को और जहाँ जहाँ स्कूल पर अंधाधुंध पैसा इस तरह से कमीशन यानी गलत तरीक़ा से कमाया जाता है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे और ज़रूर मुझे राय दीजिएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बात प्रक्रिया अपना लिखेगा। मैं कहता हूँ और बार बार मैं कह रहा हूँ कि रीएडमिशन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर नेता मंत्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इस पर कोई चर्चा परिचर्चा किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता है। बस खाली लूट है, क्योंकि उसके पास कमीशन आता जाता है, नीचे से ऊपर सब झोलझाल है। और ये सीधी गरीब किसान मजदूर के पॉकेट में बोझ होता जा रहा है। और जान ही रहे हैं कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरा लचर है, बहुत ही खराब है। क्योंकि सरकारी स्कूल में अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उस पर सही से पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिस कारण हर गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें और अच्छा परवरिश करें। इसको लेकर वो प्राइवेट स्कूल में बहाल करते हैं, लेकिन इस पर अत्याचार रीएडमिशन नाम लेकर कॉपी किताब को लेने में मजबूर करते हैं। और इस पर जो बता रहा हूं मैं कि नया सत्र में हर साल यानी किताब की कवरेज चेंज की जाती है और कुछ अध्याय चेंज कर दिए जाते हैं ताकि बच्चे पुराने किताब से पढ़ ना सके, इसको लेकर और मजबूर हो सके गार्जियन और उसको लेना ही पड़े। इस तरह से मजबूरी करानी यानी करा करते हैं। तो आप लोग, मैं कहता हूं कि बार बार कह रहा हूं कि रीएडमिशन पर, निजी स्कूल में रीएडमिशन हो रही है, उस पर लगाम कसने की आवश्यकता है। और इस पर आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।